हर कहानी की शुरुआत आम होती है, लेकिन कुछ कहानियां वो ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि अपने शिकार बदलती रहती हैं। नए घर में शिफ्ट हो रहा है, सब कुछ शांत लगता है, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। बच्ची एक पुरानी अजीब सी गुड़िया उठाती है जो उन्हें घर की अटारी में मिली थी। गुड़िया की आंखें कांच की थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे किसी को घूर रही हैं। बहुत ही अजीब, बहुत ही ठंडी। उसकी कांच की आंखों में एक स्याह परछाई झलकती है और फिर हल्की सी नामालूम सी मुस्कान उभरती है। डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। रात का समय, घर में सब सो रहे हैं, लेकिन छोटी बच्ची की नींद अचानक खुल जाती है और गुड़िया अब अपनी जगह पर नहीं थी। बच्ची नींद से जागती है और देखती है कि गुड़िया उसकी अलमारी पर बैठी हुई है, बिल्कुल उसी को घूर रही है। मां उठकर आती है, लेकिन जैसे ही वह गुड़िया को हाथ लगाती है, बिजली तेजी से कड़कती है और अचानक कमरे की सारी लाइट्स झपकने लगती हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह तो बस शुरुआत थी, गुड़िया का भयानक इतिहास। अगले दिन मां इस गुड़िया की सच्चाई पता करने के लिए पड़ोस की एक बूढ़ी औरत से मिलती है। ये कोई आम गुड़िया नहीं है, ये श्रापित है। कई साल पहले इस घर में रहने वाली एक लड़की इसी गुड़िया के कारण मारी गई थी, जिसमें लिखा है 12 साल की लड़की अज्ञात कारणों से मृत पाई गई। उसके पास एक रहस्यमयी गुड़िया थी। अब सब साफ था, ये गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि एक आत्मा का घर थी। रात का समय, अब पूरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। कभी दीवारों पर खरोंच के निशान, कभी छायाएं नजर आना और कभी अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाजें। अब बहुत हो गया, इसे हम तुरंत जला देंगे। लेकिन जैसे ही पिता गुड़िया को जलाने की कोशिश करते हैं, एक जोरदार हवा का झोंका आता है और गुड़िया खुद ब खुद हवा में उठ जाती है। उसकी आंखों में अब लाल चमक आ गई थी। अब इस परिवार के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, या तो वे इस श्राप को खत्म करें या फिर ये श्राप उन्हें खत्म कर देगा। आधी रात, हवाएं तेज हो रही थी, कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और तभी गुड़िया ने अपनी जगह बदल दी। आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी और अब वह अपने खेल का अंत चाहती थी। रिया की आंखें अचानक सफेद हो जाती हैं, उसकी आवाज बदल जाती है और अब उसमें गुड़िया की आत्मा आ चुकी थी। अब कोई नहीं बच सकता, यह घर अब मेरा है। रिया हवा में उठने लगती है, खिड़कियां खुद ब खुद टूटने लगती हैं और दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगते हैं और गुड़िया की आत्मा अब तड़पने लगती है। सब कुछ खत्म हो चुका था, या शायद नहीं, एक नई शुरुआत या फिर एक नया अंत। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ इंतजार करती हैं किसी नए शिकार का।